हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे आज करेंगे प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी का पार्ट नंबर 3। आज की क्लास में आपको सिखाऊंगा कि जो फ्रेश फ्रूट ड्राई फ्रूट वाले जो क्वेश्चंस हैं, इन सवालों में प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हम कैसे लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये सीखते हैं बच्चे ये तरीका इन सवालों में क्यों लग सकता है, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा तरीका लगाना कैसे। तो सबसे पहले फटाफट बच्चे सीखते हैं कि ये तरीका इन सवालों में क्यों लग सकता है। ध्यान देना बच्चे, मान लो हमारे पास दो मिक्सचर्स हैं मिल्क एंड वाटर के। ये रहा हमारे पास इनिशियल मिक्सचर मिल्क एंड वाटर, जिसकी जो टोटल क्वांटिटी है वो मान लेते हैं ए, और मिल्क का जो परसेंटेज है मान लेते हैं x% है, और जो वाटर की परसेंटेज है मान लेते हैं y% है। कुछ लीटर्स पानी मिक्स करने के बाद मिल्क और वाटर की परसेंटेज बदल जाती है। मान लेते हैं मिल्क हो जाता है m% और वाटर हो जाता है n%, और टोटल क्वांटिटी में बदलाव आ जाएगा जो कि बन जाएगी b लीटर्स पानी मिक्स करने के बाद। ठीक है जी, ये रहा बच्चे हमारे पास इनिशियल मिक्सचर, ये रहा हमारे पास फाइनल मिक्सचर। अब ध्यान से जवाब दो, पानी मिक्स हुआ है, अगर पानी मिक्स हुआ है तो इसका मतलब मिल्क में कोई बदलाव नहीं आया। क्वांटिटी वाइज देखें तो जितना मिल्क अगर इनिशियल मिक्सचर में था उतना ही मिल्क कहां होगा, फाइनल मिक्सचर में होगा, क्वांटिटी वाइज। समझ गए, क्योंकि पानी में बदलाव आया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनिशियल मिक्सचर में मिल्क कितना है, तो आप क्या करोगे, ए का x% निकाल लोगे। इनिशियल मिक्सचर में बच्चे इतना मिल्क है। और अगर आपसे पूछा जाए कि फाइनल मिक्सचर में कितना मिल्क है, तो आप क्या करोगे, b का m% निकालोगे। ये चीज में समझ आ गई। इनिशियल मिक्सचर में बच्चे इतना मिल्क है, फाइनल मिक्सचर में इतना मिल्क है, और दोनों के दोनों मिल्क क्वांटिटी वाइज क्या है, बराबर है, क्योंकि मिल्क में बदलाव नहीं आया। बदलाव किस में आया, पानी में आया। पानी मिक्स कर रहे हैं आप, समझ गए। तो इस वजह से मिल्क हमने क्या रख दिया, बराबर रख दिया। अब इस इक्वेशन को फटाफट से सिंप्लीफाई करते हैं, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है। 100 से 100 कट जाएगा। अब मुझे ये बताओ, यहां से a ओवर b मैं लिख सकता हूं m ओवर x। यही फ्रैक्शन, यही प्रोपोर्शन मैं आपको समझाना चाह रहा था बच्चे। a ओवर b इज इक्वल्स टू m ओवर x। ध्यान देना बच्चे, a ओवर b किसके बराबर है, m ओवर x के बराबर है। ये m क्या है, m यहां से आया बच्चे। ये x क्या है, ये x यहां से आया। तो क्या समझ आया, a और b मतलब जो टोटल क्वांटिटी और मिल्क में जो रिलेशन है वो क्या रिलेशन बना, इनवर्स रिलेशन बना। कैसा रिलेशन बना बच्चे, इनवर्स रिलेशन बना। मतलब a ओवर b का जो फ्रैक्शन है या जो रेशियो किसके बराबर है, m ओवर x के बराबर है। समझ गए। अगर टोटल क्वांटिटी का जो रेशियो है वो a ओवर b है, तो जो कांस्टेंट वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, m ओवर x हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट इन सवालों में हमने लगाना है। ठीक है जी, अब ध्यान देना बच्चा, तरीका अब सीखते हैं लगाना कैसे है। देखो जी, क्वेश्चन नंबर वन फटाफट से देखना क्या लिखा हुआ है। फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% वाटर। अच्छा, अब आपने जो काम करना है किस पार्ट के ऊपर करना है, जैसे पीछे जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें मैंने जो कांस्टेंट पार्ट था उसके ऊपर काम किया। तो यहां पे इस सवाल में फ्रेश फ्रूट में 68% पानी दिया हुआ है और ड्राई फ्रूट में 20% पानी दिया हुआ है। ठीक है बच्चे, इसका मतलब जो पल्प वाला पार्ट होगा फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट में वो क्या रहा, कांस्टेंट रहा। कांस्टेंट रहा। तो जो फ्रेश फ्रूट है बच्चे उसमें पल्प होगा कितना परसेंट, 32%। ठीक है, क्योंकि अगर 68% वाटर है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, जिसमें से 68% अगर वाटर है तो 32% क्या हो जाएगा जी, पल्प हो जाएगा। ठीक है बच्चे। अच्छा, अब ड्राई फ्रूट देखो, ड्राई फ्रूट में 20% वाटर है, तो जो पल्प वाला पार्ट होगा वो कितना परसेंट होगा, 80% होगा। ये चीज भी समझ आ गई बच्चे। क्या चीज कांस्टेंट रही, पल्प या वाटर। पल्प कांस्टेंट रहा है। पल्प पहले 32% था, बाद में कितना हो गया जी, 80% हो गया। मुझे ये बताओ, पहले 32 था 82 हो गया, तो कितना बदलाव आया फ्रैक्शन में, बढ़ा या घटा, बच्चे बढ़ गया। कितने से बढ़ा, 48/32 से बढ़ा। 80 और 32 का डिफरेंस हो गया 48, और नीचे क्या आ जाएगा बच्चे, पुराने वाला कितना है, 32। फटाफट से फ्रैक्शन में बदलो इसको, रेशियो लोएस्ट फॉर्म में लेकर जाओ। क्या बन जाएगा ये, 3/2। तो जो पल्प है बच्चे वो 3/2 से बढ़ रहा है, 3/2 से बढ़ रहा है।
इसका मतलब यह हुआ कि पल्प अगर 3/2 से बढ़ रहा है, ठीक है, फ्रैक्शन में, रेशियो में 3/2 से बढ़ रहा है, तो इसका मतलब जो टोटल होगा वो 3/5 से क्या होगा, घटेगा। दोनों में इनवर्स रिलेशन बताया ना मैंने आपको, समझ गए। तो 3/5 से टोटल क्या होगा, घटेगा। किसका 3/5? ओरिजिनल का, ओरिजिनल क्वांटिटी का। ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है बच्चे, 100 है। तो 100 का 3/5 कर दो, कितना आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी, 60 केजी। इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल है वो 60 केजी से घटेगा। जो टोटल है 60 केजी से घटेगा। ओरिजिनल जो फ्रूट था वो 100 केजी था, 60 केजी से घट गया। इसका मतलब जो ड्राई फ्रूट बना कितने केजी का बना, 40 केजी का बना। आया समझ की नहीं आया बच्चे? इस तरीके से लगाएंगे आप ये वाला मेथड इन सवालों में, ठीक है बच्चे। आपने जो भी तरीके सीखे हुए हैं ना, उन सब में से ये वाला तरीका इन सवालों के लिए बेस्ट है। बस एक बार सीखने की देर है, ठीक है जी। हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2। इन सम क्वांटिटी ऑफ घी 60% is pure ghee and 40% is vanaspati. If 10 kg of pure ghee is added, then the strength of vanaspati ghee becomes 20%. The original quantity was, बच्चे बहुत आसान क्वेश्चन है, मेरे वाले तरीके से करोगे तो इन चुटकियों में सॉल्यूशन निकलेगा। ध्यान से देखो, पहले 60% प्योर घी था और वनस्पति 40% था। 10 केजी प्योर घी ऐड किया, जिस कारण वनस्पति कितना हो जाता है, 20% हो जाता है। तो प्योर घी कितना परसेंट होगा, 80%। लेकिन मैंने आपको क्या कहा, कांस्टेंट चीज के ऊपर काम करना है। कांस्टेंट क्या रहा, सवाल में लिखा हुआ है कि प्योर घी ऐड कर रहे हैं, तो कांस्टेंट वाला पार्ट क्या रहा, वनस्पति। वनस्पति पहले कितना था, 40%, बाद में कितना हो गया, 20%। बढ़ रहा है, घट रहा है, घट रहा है। कितने से घट रहा है बच्चे, ये घट रहा है 20/40, मतलब 1/2 से घट रहा है। अगर वनस्पति 1/2 से घटा तो टोटल जो है 1/1 से क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ गए? कोई चीज अगर x/x+y से घट रही है तो दूसरी चीज x/y से क्या होगी, बढ़ेगी। तो मतलब टोटल 1/1 से बढ़ गया। किसका 1/1? किसका 1/1? कुछ ओरिजिनल सोल्यूशन रहा होगा, कुछ ओरिजिनल क्वांटिटी रही होगी, उसका 1/1। एक पल के लिए मान लो बच्चे, ओरिजिनल जो क्वांटिटी है वो x है घी की, x का 1/1, x का 1/1, इतने से टोटल बढ़ रहा है, इतने से टोटल बढ़ रहा है। और सवाल में दिया भी हुआ है कि टोटल कितने से बढ़ रहा है। अगर आप प्योर घी 10 केजी ऐड कर रहे हैं तो टोटल भी 10 केजी से इंक्रीज हो रहा है। तो x का 1/x किसके इक्विवेलेंट होगा, 10 के इक्विवेलेंट होगा। तो x इज इक्वल्स टू 10 केजी, मतलब x क्या था, ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ घी, जो कि आपने निकाल लिया 10 केजी। कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ, ए ऑप्शन आंसर। आया समझ की नहीं आया? समझाने में टाइम लगता है बच्चे, यूं दिमाग में कैलकुलेशन होती है इन सवालों की, समझ गए। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 3 भी बच्चे आ गया, फ्रेश फ्रूट ड्राई फ्रूट वाला क्वेश्चन। फटाफट से देखो, अ वाटरमेलन weighing 20 kg contains 96% water. It is put in sun for some time and some water evaporates, so that now it contains only 95% water. पहले 96% पानी था, अब 95% पानी है। तो मतलब जो पल्प वाला पार्ट रहा बच्चे, वो क्या रहा, कांस्टेंट रहा। पहले पल्प कितना था, 4%, अब पल्प कितना हो गया जी, 5%। बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ गया। तो फ्रैक्शन में कितने से बढ़ा, 1/4 से बढ़ा। अगर ये चीज फ्रैक्शन की टर्म्स में 1/4 से बढ़ रही है तो जो टोटल होगा वो 1/5 से घटेगा। किसका 1/5, ओरिजिनल का। ओरिजिनल इस वाले सवाल में दिया हुआ है 20 केजी है, तो जो टोटल है बच्चे वो 4 केजी से क्या हो रहा है, घट रहा है। ओरिजिनल कितना है, 20 है, 20 जो है 4 केजी से घट गया, तो जो नया सॉल्यूशन होगा या जो नया फ्रूट बना है वो कितने केजी का होगा, 16 केजी। डी ऑप्शन आंसर। 2 लाइनों में आंसर बच्चे। आया समझ की नहीं आया? ठीक है, कांस्टेंट चीज के ऊपर काम करना है, आपने ये ध्यान रखना है। चलो मैं जरूर ये कहूंगा बच्चे, ये तरीका इन सवालों के लिए आपने कहीं भी नहीं सीखा होगा, ये तरीका आपको सिर्फ और सिर्फ यही मिलने वाला है। चलो ये हो गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 10% ऑफ सॉल्ट बाय वेट on evaporation of 15 liters of water. Now concentration of salt becomes 20%. पहले 10% सॉल्ट था, बाद में 20% सॉल्ट हो गया। ठीक है, 20% सॉल्ट हो गया। ऐसा क्यों हुआ बच्चे, पानी की कमी के कारण पानी इवेपोरेट हुआ है। कितने लीटर पानी इवेपोरेट हुआ है, 15 लीटर पानी इवेपोरेट हुआ है। मतलब जो सॉल्ट है वो कांस्टेंट रहा, जो सॉल्ट है वो कांस्टेंट रहा।
क्योंकि यहां पे बच्चे सॉल्यूशन की बात हो रही है। एक हिस्सा अगर सोल्ट है तो दूसरा हिस्सा क्या होगा, वाटर। क्या होगा, वाटर। अब जो वाटर है उसमें अगर बदलाव आया तो मतलब जो सोल्ट वाला पार्ट होगा वो कांस्टेंट होगा। सोल्ट पहले 10 था, अब 20 हो गया, मतलब इंक्रीज हुआ। कितने से इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हो गया जी 10/10, मतलब 1/1 से इंक्रीज हो गया। अगर ये 1/1 से इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब जो टोटल है वो 1/2 से क्या होगा, घटेगा। 1/2 किसका, ओरिजिनल का। एक पल के लिए मान लो ओरिजिनल अगर x है तो x का 1/2 टोटल घट रहा है। और कितने से घटा, सवाल में दिया भी हुआ है। अगर 15 लीटर पानी उड़ गया, इवोपरेट हो गया, तो जो टोटल है वो भी 15 लीटर से घटेगा। मतलब जो चेंज आया वो 15 लीटर का आया। तो x का 1/2 15 लीटर्स के बराबर, तो x किसके बराबर, 30 लीटर्स के बराबर। मतलब जो ओरिजिनल सॉल्यूशन था या ओरिजिनल जो क्वांटिटी थी वो कितनी थी, 30 लीटर्स। यूं चुटकियों में सॉल्यूशन आता है, आया समझ। चलो ये हो गया जी फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखना बच्चे। 300 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन हैज 40% शुगर। शुगर सॉल्यूशन तो एक हिस्सा अगर शुगर है तो दूसरा हिस्सा क्या होगा, वाटर होगा। हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू मेक इट 50% इन द सॉल्यूशन। अच्छा शुगर पहले 40% था, 50% हो गया। कांस्टेंट पार्ट तो शुगर ही रहा कि वाटर रहा, कांस्टेंट पार्ट से रहा वाटर। क्यों वाटर रहा, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है हाउ मच शुगर शुड बी एडेड, शुगर ऐड कर रहे हैं, तो मतलब इस वाले सवाल में वाटर कांस्टेंट रहा है। जो ओरिजिनल सॉल्यूशन है इसमें वाटर है 60% और जो फाइनल सॉल्यूशन है इसमें वाटर होगा 50%। कमी आई है, कितनी कमी आई है, 1/6 की कमी आई है। 1/6 की कमी आई है। अगर ये चीज 1/6 से कम हो रहा है, हो रही है, तो जो टोटल होगा वो 1/5 से बढ़ेगा। किसका 1/5, ओरिजिनल का। ओरिजिनल आपको दिया हुआ है 300 का 1/5 कितना हो गया, 60। तो मतलब जो टोटल है वो 60 ग्राम से बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि शुगर ऐड कर रहे हैं। कितना ऐड कर रहे हैं, 60 ग्राम। तो यही तो पूछा जा रहा है आपसे कि शुगर कितना ऐड हो रहा है, 60 ग्राम ऐड हो रहा है। आया समझ की नहीं आया, ठीक है बच्चे। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन 60 ग्राम। तो ये हो गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी से स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है। इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर्स द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 2:1। इफ द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर बिकम्स 1:2, और आप आगे आपसे पूछा क्या जा रहा है, अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड, फर्दर एडेड। पहले रेशियो था 2:1, बाद में रेशियो हो जाता है 1:2। रेशियो क्यों बदलाव हो रहा है रेशियो में, क्योंकि आप पानी मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान देना बच्चे, अगर आप पानी मिक्स कर रहे हैं तो इसका मतलब जो मिल्क वाला पार्ट है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। पहले मिल्क कितना था 2, बाद में मिल्क कितना हो गया 1, घट रहा है। कितने से घटा बच्चे, 2 से 1 हो गया, मतलब 1/2 से घटा, 1/2 से घटा। तो जो टोटल होगा वो 1/1 से बढ़ेगा। किसका 1/1, टोटल का। टोटल ओरिजिनल का, ओरिजिनल कितना है 60, तो 60 का 1/1 कितना हो गया 60। तो टोटल बच्चे, टोटल भी 60 लीटर से ही बढ़ रहा है। टोटल भी 60 लीटर से बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि पानी ऐड किया है। इसका मतलब टोटल अगर 60 से बढ़ रहा है तो पानी की वजह से बढ़ रहा है। तो पानी कितना ऐड हुआ, 60 लीटर। सी ऑप्शन आंसर। ठीक, ठीक है बच्चे, बन रहा है कॉन्फिडेंस की नहीं, आ रहा है समझ। तो ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7। In a mixture of 45 liters, the ratio of milk and water is 4:1. How much water must be added to make the mixture ratio 3:2? अच्छा क्या मिक्स किया जा रहा है, सवाल में लिखा हुआ है कि आप पानी मिक्स कर रहे हैं। अगर पानी मिक्स कर रहे हैं तो मिल्क कांस्टेंट है। पहले मिल्क कितना था 4, बाद में कितना हो गया 3, मतलब 1/4 से कमी आई। फ्रैक्शन के टर्म्स में, रेशियो में 1/4 घट रहा है। तो अगर ये 1/4 घट रहा है और ये चीज अगर आपने कांस्टेंट रखनी है तो टोटल जो है वो क्या होगा, टोटल जो होगा 1/3 से बढ़ेगा। किसका 1/3, किसका 1/3 बचे, ओरिजिनल का। ओरिजिनल कितना है 45, ओरिजिनल कितना है 45, 45 का 1/3 कितना हो गया 15, 45 का 1/3 कितना हो गया बच्चा 15। मतलब टोटल जो है 15 लीटर से बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, टोटल में 15 लीटर से इंक्रीज क्यों आया, पानी ऐड हुआ, पानी ऐड हुआ तभी ना टोटल में 15 लीटर का इंक्रीज आया। तो मतलब पानी भी कितना ऐड हुआ, पानी भी 15 लीटर ही ऐड हुआ होगा। सी ऑप्शन आंसर। ठीक है, धीरे धीरे आप देख रहे हो स्टेप्स लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है।
चलो जी, ये हो गया बच्चे 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8, a chemist has 10 liter of solution that is 10% nitric acid by volume. He wants to dilute the solution to 4% strength by adding water. क्या मिक्स किया जा रहा है? पानी मिक्स कर रहे हैं। How many liters of water must be added? पानी कितना ऐड हुआ है आपसे पूछा जा रहा है। और ओरिजिनल सॉल्यूशन कितना है? 10 लीटर का है। तो ध्यान देना बच्चे, पहले 10% नाइट्रिक एसिड था, बाद में 4% नाइट्रिक एसिड हो गया। कमी आई है, कितने की कमी आई है? 6/10 की कमी आई है। मतलब 3/5 से ये चीज कम हो रही है। तो मतलब जो टोटल है वो 3/2 से बढ़ेगा। किसका 3/2? ओरिजिनल क्वांटिटी का। ओरिजिनल क्वांटिटी दी हुई है 10, ये हो जाएगा 15। तो मतलब 15 लीटर से टोटल हुआ इंक्रीज। क्यों इंक्रीज हुआ? पानी ऐड हुआ होगा। तो अगर टोटल 15 लीटर से बढ़ रहा है, पानी की वजह से बढ़ रहा है, तो मतलब पानी भी 15 लीटर बढ़ा होगा, ऐड हुआ होगा। यही तो पूछा जा रहा है कि पानी कितना ऐड हुआ? 15 लीटर ऐड हुआ। डी ऑप्शन आंसर। ठीक है, मुझे पता है इन सवालों को बच्चे और भी कई तरीके इन सवालों में लगाते हैं, और भी कई तरीकों से इन सवालों को करते हैं बच्चे, लेकिन उन सभी तरीकों में से यह तरीका बेस्ट है। अगर एक बार आप ये तरीका सीख गए तो इन सवालों के हल चुटकियों में निकलेंगे। ठीक है जी, तो उम्मीद है बच्चे जो भी करवाया आज की क्लास में आपको समझ आ गया होगा। आज से ये वाले जो सवाल हैं, आज के बाद इन सवालों में आप यही वाला तरीका लगाएंगे। ठीक है जी, चलो जी, आज के लिए बच्चे इतना ही। अगली क्लास में मिलेंगे नए सवालों के साथ।